मूवी के शुरू में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि एक अंडरपास के नीचे खड़ी होती हैं और इनका नाम कैला और मैडी था। ये दोनों अंडरपास की एक दीवार पर स्प्रे पेंट कर रही होती हैं और फिर बातों ही बातों में इनके बीच में बहस हो जाती है और मैडी गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी कैला को मैडी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब कैला जाकर देखती है तो कोई मैडी को पकड़ कर ले जा रहा था और तभी कोई पीछे से आकर कैला को भी पकड़ लेता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैला की आंख खुलती है तो वो एक बॉक्स में होती है और वहाँ एक अजीब सा अलार्म बज रहा होता है और फिर कैला किसी न किसी तरह उस बॉक्स से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि वो एक जंगल में है और फिर वो वहां से उठकर भागने लगती है और वो भागते हुए अपनी दोस्त मैडी को भी आवाजें दे रही होती है। लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे एलिस और शीना नाम की दो लड़कियां मिलती हैं जो कि उसे चिल्लाने का मना करती हैं। एलिस कैला से पूछती है कि उसके पास फोन है तो कैला को कुछ याद आता है और वो अपने बॉक्स की तरफ भागने लगती है और वहां जाकर वो देखती है कि उसकी मेडिसिन उस बॉक्स में नहीं थी। वहां पर कैला को अचानक से कुछ होता है जिस वजह से वो एक ही जगह पर फ्रीज हो जाती है और उन दोनों की किसी बात का जवाब नहीं देती और उसे एक विजन आता है जिसमें एक आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वो इसी जंगल में चला जा रहा था। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कैला वापस होश में आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके पास सिर्फ एलिस ही खड़ी होती है और एलिस कैला को बताती है कि वहाँ से शीना भाग चुकी है और कैला एलिस को बताती है कि उसे एपिलेप्सी नाम की बीमारी है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और इस वजह से वो अपनी मेडिसिन ढूंढने यहाँ पर वापस आई थी। और फिर वो दोनों उसी रास्ते पर जाने लगते हैं जिस रास्ते पर शीना गई है और थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वैसा ही बॉक्स मिलता है जिसमें से कैला निकली थी और वो दोनों उस बॉक्स के पास जाकर उसे चेक करने लगती हैं। तभी एलिस और कैला को थोड़ी ही दूर पर वही कुल्हाड़ी वाला आदमी दिखता है जिसने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था और वो दोनों उसे देखते ही बॉक्स के पीछे छुप जाती हैं और वो एक्स मैन इसी बॉक्स की तरफ आने लगता है और एलिस अपने पास से तभी एक लकड़ी उठाती है जिसे वो दूसरी तरफ फेंक देती है और एक्स मैन लकड़ी की आवाज सुनकर उसी तरफ चला जाता है। लेकिन तभी कैला वहां पर बेहोश हो जाती है जिससे फिर से उसी एक्स मैन के विजन आने लगते हैं और एलिस वहां से उठकर भागती है तो एक्स मैन भी उसे देखता है और उसके पीछे भागने लगता है और थोड़ा आगे जाने पर ही वो अपनी कुल्हाड़ी सीधा एलिस की तरफ फेंकता है जो कि एलिस के बजाय पेड़ में आकर लग जाती है और तभी एलिस उस कुल्हाड़ी को निकालती है और एक्स मैन को मारने लगती है। लेकिन एक्स मैन उस कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और उस कुल्हाड़ी को एलिस के चेहरे पे इतनी जोर से दबाता है कि उसका चेहरा ही अलग हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कैला को होश आ जाता है और वो उठकर थोड़ा आगे जाती है तो उसे एलिस की बॉडी दिख जाती है जिसे वो देखकर वहां से भागने लगती है और उसे काफी आगे जाने पर एक डेजर्ट की तरह एरिया मिलता है और वो उस डेजर्ट के अंदर चली जाती है। लेकिन कैला जब डेजर्ट से बाहर भागने लगती है तो वहां पर बहुत सारे अलार्म लगे हुए होते हैं और कैला जैसे ही उनके पास पहुंचती है तो उसका सर बहुत बुरी तरह से दुखने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस अलार्म से थोड़ी दूर आती है तो वो ठीक हो जाती है और वो जैसे ही साइड में आकर बैठती है तो उसके पीछे से उसको एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और उसके पीछे वही एक्स मैन भाग रहा था और कैला तभी उस लड़की को चिल्लाते हुए अपनी तरफ आने का बोलती है। लेकिन एक्स मैन तभी अपनी कुल्हाड़ी सीधा उस लड़की की तरफ फेंकता है जो कि उसकी कमर में आकर लग जाती है और एक्स मैन तभी उसी लड़की के पास आता है और वो वहां आकर कैला को हैंड वेव करता है और ऐसा उसने क्यों किया ये हमें आगे बताया जाएगा। लेकिन तभी कैला की तरफ एक दूसरा बीस्ट आने लगता है और एक्समैन उसे देखते ही कैला को प्रोटेक्ट करने उसको मारने चला जाता है। तभी कैला उस लड़की को लेकर वापस जंगल में आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि उस दूसरे बीस्ट ने एक्समैन को मार मार के उसकी हालत ही बिगाड़ दी थी और वो एक्समैन को मार के वहां से चला जाता है और इधर कैला उस लड़की को जंगल में एक पेड़ के अंदर छुपा देती है और उसके ऊपर कुछ झाड़ियां भी रख देती है ताकि उसको कोई बीस्ट ना देख पाए और फिर कैला वहां से चली जाती है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वही बीस्ट वहां आ जाता है जिसने एक्समैन को मारा था और वो बीस्ट उस लड़की को ढूंढ लेता है और वो उस लड़की को सीधा एक पेड़ के साथ जाकर लगा देता है और उस लड़की के दोनों हाथ पीछे की तरफ खींचने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम देखते हैं कैला को जो कि जंगल में भाग रही होती है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक पिग मैन दिखता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है और कैला भी वहां से एक लकड़ी उठाकर उससे फाइट बैक करती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो कैला को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लेकिन फिर अचानक ही उस पिग मैन का सर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और फिर कैला को वो लड़की याद आती है और वो उसकी तरफ भागने लगती है। लेकिन जब वो वहां पर जाकर देखती है तो बीस्ट ने उसके दोनों हाथ ही निकाल दिए थे जिस वजह से वो लड़की वहां पर मारी गई थी। और फिर कैला वहां से थोड़ा आगे जाती है तो वहां पर उसे कुछ कैबिन बने मिलते हैं और उनमें से एक के अंदर कैला चली जाती है और वो उस कैबिन की विंडो से बाहर देखती है तो उसे एक बीस्ट दिखता है
लेकिन तभी उसके पीछे कोई आ जाता है जिसे वो बिना देखे उसको एक मशर्टी मार देती है। लेकिन वहाँ पर कोई बीस्ट नहीं बल्कि एक लड़की थी। और तभी वहाँ पर शीना भी आ जाती है और उसके साथ एक छोटी लड़की भी होती है। और कैला शीना से कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन तभी कैला फिर से बेहोश हो जाती है और तभी उसे एक और विजन आता है जिसमें उसको उसकी दोस्त मैडी दिखती है। और फिर थोड़ी ही देर में कैला को होश आ जाता है और वो उठकर देखती है कि उसके पास वही छोटी लड़की बैठी थी जिसका नाम रोज था। और रोज उसे बताती है कि शीना यहाँ से जा चुकी है। और फिर कैला को याद आता है कि जैसे ही वो उस अलार्म के पास जा रही थी तो उसके सर में दर्द हो रहा था। तो वो वहां से उठती है और उसी केबिन से एक चम्मच उठाती है और वो ले जाकर जिस लड़की को उसने मार दिया था कैला उसकी आंख निकालने लगती है। और जैसे ही वो उसकी आंख निकालती है तो वो देखती है कि उसकी आंख में कैमरा लगा हुआ होता है। और उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें वो एक ऑपरेशन थिएटर को देखती है जहां पर उसकी आंख का भी ऑपरेशन किया जा रहा था और उसकी आंख में भी यही कैमरा लगाया जाता है। और फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि इन सबको बहुत सारे मॉनिटर्स पर देख रहा होता है। तो तभी हम देखते हैं कि एक बीस्ट उन्हीं कैबिन्स की तरफ आ गया है। और फिर शीना भी वापस इनके कैबिन में आ जाती है। यहाँ पर कैला शीना को बताती है कि उन लोगों ने हमारी आंखों में कैमरा फिट कर दिया है जिस वजह से वो लोग जिन्होंने हमें यहाँ पर रखा है वो हमें देख और सुन पा रहे हैं। और तभी शीना देखती है कि वो बीस्ट भी यहाँ आ गया है जिसने एक्समैन को मारा था। और वो बीस्ट इनके कैबिन में एंटर कर जाता है जहां पर वो रोज को ढूंढ लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर शीना और कैला आकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मार मार के कैबिन से बाहर धक्का दे देते हैं। और वो लोग कैबिन का दरवाजा लॉक कर देते हैं जिस वजह से वो बीस्ट बाहर ही फंसा रह जाता है। तो तभी कैला शीना को बताती है कि इनमें से एक बीस्ट ने मेरे को बचाया था और मैंने अपने विजन में मैडी को देखा था जिसे एक बीस्ट छुपा रहा था। तभी शीना को समझ आ जाता है कि जिन लोगों ने इन्हें यहाँ पर रखा है उन्होंने एक बीस्ट के साथ इनका जोड़ा बनाया है। मतलब अगर कोई लड़की मरेगी तो उसके साथ वाला बीस्ट भी मारा जाएगा और जो लड़की आखिर में बचेगी वो इस जगह से बाहर निकल पाएगी। और तभी शीना अपने आप को बचाने के लिए रोज और कैला को मारने का सोचती है और वो दोनों उससे डर कर कैबिन से बाहर भाग जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक और बीस्ट दिखता है जिससे डर कर वो लोग एक कैबिन में चले जाते हैं। तभी वो दोनों उस गोल्ड माइन तक जाने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर कैला की दोस्त मैडी है। और फिर कैला कैबिन की बैक साइड से बाहर निकलती है। लेकिन जब रोज बाहर निकलती है तो उसके पैर में एक वायर फंस जाती है और फिर उसी रूम में एक बीस्ट भी आ जाता है तो के आते ही रोज को अंदर की तरफ खींच लेता है। फिर कैला भी रोज को बचाने के लिए कैबिन के अंदर आ जाती है और वो अंदर आकर बीस्ट पर एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है और वो बीस्ट वहां पर मारा जाता है। तभी वहां पर एक दूसरा बीस्ट भी आ जाता है जो कि पहले बीस्ट को मरा देख वहां से भाग जाता है। फिर वो दोनों उस कैबिन से निकलकर उस गोल्ड माइन की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन रास्ते में उसे शीना मिल जाती है जो कि उसे कहती है कि अगर उसने उसे रोज और मैडी को मार दिया तो वो यहाँ पर जिंदा बच जाएगी। लेकिन तभी उसके पीछे से वही एक्समैन यानी कैला का प्रोटेक्टर आ जाता है जो कि उसके सर में कुल्हाड़ी घुसा देता है और कुल्हाड़ी मार कर उसके सर के 2 हिस्से कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैला अपने प्रोटेक्टर से उसकी कुल्हाड़ी छीन कर उसी के सीने में मार देती है और वो एक्समैन भी मारा जाता है। और फिर कैला और रोज गोल्ड माइन की तरफ निकल जाती हैं। फिर जब वो दोनों उस गोल्ड माइन पर पहुंचती हैं तो वहां पर उसे मैडी मिल जाती है। लेकिन रोज उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती और मैडी से वहां पर जेलिस होने लगती है। लेकिन तभी उनके पीछे वहां पर एक और बीस्ट आ जाता है जो कि मैडी का प्रोटेक्टर था और उसे देखते ही कैला वहां पर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी रोज वहां पर एक नाइफ निकालती है जिससे वो मैडी का गला काट देती है और वो बीस्ट भी वहां पर मारा जाता है। थोड़ी देर बाद जब कैला उठती है तो वो मैडी को मारा देख रोने लगती है। कैला वहां पर रोज के ऊपर भी बहुत चिल्लाती है जिस वजह से रोज वहां से उठकर जंगल में भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कैला उसी डेजर्ट में वापस आ जाती है जहां पर वो अलार्म लगे हुए होते हैं और वो वहां पर पहुंचती है तो वो डिसाइड करती है कि वो अपनी एक आंख ही निकाल देगी और वो वहां पर एक नाइफ के जरिए अपनी आंख ही निकाल देती है और फिर वो उस डेजर्ट से बाहर चली जाती है। और फिर हम इसके कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जिसमें कैला एक आदमी के घर जाकर उसे एक डिवाइस से करंट लगाकर बेहोश कर देती है। फिर जब उस आदमी को होश आता है तो कैला उससे पूछती है कि ये अलार्म उसे किसने दिया जो कि उसी आदमी की कंपनी का होता है। कैला उस आदमी को बोलती है कि तुम उसी ग्रुप का हिस्सा हो जिसने हम सबको पकड़कर उस जंगल में डाला था। कैला उस आदमी से उस ग्रुप के लीडर का नाम भी पूछने लगती है लेकिन वो आदमी उसका नाम बताने से मना कर देता है और कैला उसे एक चाकू से मारने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी उस ग्रुप के लीडर का नाम बता देता है लेकिन कैला फिर भी उस आदमी की आंख निकाल देती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।